हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे। वीडियो के एंड में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे आपको। अभी मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसमें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये है, ए पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटरबाइक. Motorbike crosses a turn at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 108 km per hour, crossing the turn 10 seconds later than bike, keeping constant speed. बाइक का स्पीड अपने को बोला है कांस्टेंट रहने वाला है। फिर बोला है आफ्टर क्रॉसिंग द टर्न जीप एक्सेलरेट्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, assuming bike travels at constant speed. After traveling a distance 20 alpha meter from the turn, the jeep catches the bike where alpha is an integer. Find alpha. तो बच्चों सवाल ये है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाने वाला हूँ और उसमें इस तरीके से पाथ बनाने वाला हूँ और यहाँ पे आके टर्न इस तरीके से है। ठीक है। अब देखिए, जिस टाइम पे बाइक ने टर्न लिया है ना, उस टाइम पे जीप यहाँ कहीं पे होगा। बाइक का जो वेलोसिटी है ये अपने को दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जीप का जो वेलोसिटी है ये है 108 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, बाइक ने जब टर्न लिया उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और जीप है ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अपने को बोला है जीप कब टर्न लेगा, बाइक के टर्न लेने के 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड के बाद अगर आप डायग्राम बनाओगे तो जीप यहाँ है, इसने टर्न ले लिया है, तो बाइक यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगा आगे। ये तो चलते जा रहा है, ठीक। कितना आगे चला जाएगा ये भी हम निकाल सकते हैं। बाइक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना 20 मीटर पर सेकंड, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 इंटू 10, 200 मीटर। और बाइक का वेलोसिटी हमेशा अपने को बोला है कांस्टेंट है, ठीक। लेकिन जीप ने जैसे ही टर्न लिया उस टाइम पे तो इसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस इंस्टेंट से ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। एक्सेलरेशन दिया है अपने को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया है जैसा हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। दो ऑब्जेक्ट है वो चल रहे हैं, इनिशियल डिस्टेंस कितना है उनके बीच में 200 मीटर, ये अपने को दिया है, और ये कब सेम पोजीशन पे आएंगे यही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हम एक आइडिया लगा लेंगे रफली कि भाई यहां जाके ये जो जीप है ये बाइक को यहाँ पे कैच कर लेगा। तो इतने टाइम में जो बाइक का डिस्प्लेसमेंट है ये मैं बोल देता हूँ S1, और जीप कितना आगे आ गया है ये मैं बोल देता हूँ S2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, S1 S2 और इनिशियल सेपरेशन है उसमें रिलेशन लिखते हैं। क्या रिलेशन आएगा इन दोनों में, S2 माइनस S1 क्या होना चाहिए 200, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस इंस्टेंट पे जिस टाइम पे जीप ने टर्न लिया है उसके बाद जब दोनों सेम पोजीशन पे आएंगे, बाइक ऐसे चलते हुए, जीप फास्ट चल रहा है और एक्सेलरेट भी हो रहा है, ऐसे आके इसको कैच करेगा। इस इंस्टेंट से मैं मान लेता हूं टी सेकंड्स लग गए हैं यहां तक पहुंचने में, ठीक। तो S1 S2 को टी के टर्म्स में लिखेंगे। S1 को टी के टर्म्स में लिखना बड़ा आसान है, कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये तो हो जाएगा 20 इंटू टी। और S2 भी हमारे लिए आसान है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना इसका, तो सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे, क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो जीप यहां से स्टार्ट करके और यहाँ पे आ गया है, तो देखो इनिशियली इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी है 30, यही हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 30, टी यूटी हो गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 टी स्क्वायर, ठीक। मैंने ये वाला डायरेक्शन लिया है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अब देखो S1 S2 के वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो S2 की जगह ये रखेंगे 30t, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर माइनस S1 20t, और ये हो जाएगा 200 के इक्वल। इसको सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 10t हो गया, 200 को इधर ले आते हैं, माइनस 200 0, ये बन जाएगा t प्लस 20
माइनस 10 जीरो के इक्वल। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है इसमें से, इसका मतलब ये है कि इनमें से एक वैल्यू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो रहेगा तो देखो t प्लस 20 को जीरो रखेंगे तो t क्या आएगा, -20। टाइम नेगेटिव तो रहता नहीं है, तो ये तो अपना आंसर होगा नहीं। और जब हम इसको जीरो रखेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 10 सेकेंड। तो इसका मतलब है 10 सेकेंड के बाद टर्न लेने टर्न लेने के 10 सेकेंड्स के बाद जीप बाइक को कैच कर लेगा। उन्होंने पूछा था जीप टर्न के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसी के इक्वल आएगा, s2 के इक्वल। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, टाइम का टाइम निकाल लिया है 30, t का वैल्यू 10 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 400। और ये अपने को बोला है किसके इक्वल है, 20 अल्फा के इक्वल है। अल्फा का वैल्यू क्या बन जाएगा, 20। Second question है अपना, a body starts with an initial velocity of 10 meter per second and moves along a straight line with a constant acceleration. When the body of the when the velocity of the particle becomes 50 meter per second, the acceleration is reversed in direction without changing magnitude. Find the speed of the particle in meter per second when it reaches the starting point. तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अपने को बोला है स्ट्रेट लाइन मोशन है, और हम मान लेते हैं कि बॉडी ये वाले पॉइंट से मोशन स्टार्ट करेगा, इस वाले इंस्टेंट पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकंड। फिर ये इसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे चलते हुए जाएगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है इस पे देखिए ये कंटिन्यूसली इस साइड एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन बोल देते हैं ए, और ये इस तरीके से एक्सेलरेट होते जाएगा और एक इंस्टेंट पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। जो डिस्प्लेसमेंट है मैं उसका मैग्नीट्यूड बोल देता हूँ स्मॉल एस, ठीक है। और ये वाला डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव और ये लेते हैं नेगेटिव। इक्वेशंस काम में लेने हैं ना, तो उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैंने डायरेक्शन मान लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां तक एक्सेलरेट हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो डायरेक्शन हो गया ये और मैग्नीट्यूड वही है जो पहले था, स्मॉल, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन इस साइड है और इस टाइम पे वेलोसिटी इधर है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसी इंस्टेंट पे इधर जाने लग जाएगा, नहीं। अभी क्या होगा, हमने बात किया था जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो रिटार्डेड मोशन रहता है, स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब इसका स्पीड डिक्रीज होते जाएगा 40, 30, 20, 10 और एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो, ठीक। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो जीरो हो गया कम होते होते, लेकिन एक्सेलरेशन तो इधर ही है ना, तो ये वापस अब इस साइड मोशन स्टार्ट करेगा, वापस से अब ये इधर चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे चलते जाएगा। और जब ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, यहाँ पे उस इंस्टेंट पे पूछा इसका स्पीड क्या रहेगा, मैं इसका स्पीड बोल देता हूँ वो है स्मॉल v, और डायरेक्शन अपने को पता है नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अपने को v का वैल्यू पता करना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल ऐसे चलते हुए और वापस यहाँ पे आया है, ठीक। तो सीधा यहां से लेके यहां तक तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाले पार्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है प्लस ए, और ये वाले पार्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो ये प्लस ये, इसमें एक्सेलरेशन इधर ही है ना, ठीक है। तो हम एक तो इक्वेशन बनाएंगे यहां से लेके और यहां तक, थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे हम। तो सबसे पहले हम वो यहां से लेके और यहां तक लिखेंगे थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यही है फाइनल वेलोसिटी। इतने पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2 एक्सेलरेशन प्लस ए और डिस्प्लेसमेंट प्लस एस, ठीक है। तो यहां से ये मिल जाएगा 2500, ये आ जाएगा 100 प्लस 2as, तो 2as का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 इधर जाएगा तो 2400, इसको बोल देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करके और इतने पार्ट के लिए थर्ड इक्वेशन काम में लेने वाले हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थर्ड इक्वेशन हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी इक्वेशन काम में ले सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, ठीक। तो अब देखो बच्चों, जब हम यहां से लेके और यहां तक इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस 50,
और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस v। थर्ड इक्वेशन क्या रहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे v स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहता है, जब हमने डेरिवेशन किया था वहां पे बात किया था। u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में रखना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को भी। इस वाले पार्ट में दोनों पॉजिटिव थे। अब देखिए वापस से हम ये इक्वेशन काम में लेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, v स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनिशियल 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया -8, डायरेक्शन चेंज हो गया ना। और डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो अपने को ये लगता है ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ही लगता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखो, कितना डिस्प्लेस हो गया है पार्टिकल, एच डिस्प्लेस हो गया, लेकिन किधर डिस्प्लेस हुआ है, नेगेटिव साइड में। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया है -s। तो v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 50 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2as। 2as का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, ये हो गया 2500 और 2as का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये आ जाएगा 4900 और v का वैल्यू आ जाएगा √4900, कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। काफी अच्छा सवाल है ये, और आप इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में अपने को बोला है द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मैक्सिमम स्पीड दैट train can achieve is 85 मीटर पर सेकंड। मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन कैन कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर, एंडिंग एट रेस्ट। तो रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाना चाहिए, रेस्ट पे आ जाना चाहिए, और अपने को मिनिमम टाइम बोला है n√2/3 सेकेंड, एंड यहाँ पे इंटीजर है, अपने को उसी का वैल्यू पता करना है। तो देखो बच्चों, रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो रहा है और फाइनली ट्रेन को वापस रेस्ट पे आ जाना चाहिए। ठीक है, रेस्ट से मोशन स्टार्ट होगा, पहले ही एक्सेलरेट करेगा, ये अपने को दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और एंड में रिटार्ड भी करना पड़ेगा, वापस रेस्ट पे आना है ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना चाहिए, 1000 मीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैक्स स्पीड पॉसिबल क्या बोला है, 85 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये एक्सेलरेट होगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और मैक्स कितना हो सकता है, 85 मीटर पर सेकंड। तो मैं मान लेता हूं भाई यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो गया है, 85 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद से रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि ये कुछ टाइम तक इसी वेलोसिटी से चले, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि अपना मैक्स वेलोसिटी पे जा ही नहीं पाए। ठीक है, उससे पहले इसको रिटार्डेशन स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि फाइनली इसको वापस रेस्ट पे आना है। ठीक है, हम पहले ये पता कर लेते हैं कि रेस्ट पे, और जब ये 85 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे जाएगा तो टोटल कितना डिस्प्लेस हो जाएगा ये वाले केस में। तो देखो इस केस में आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इतने पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी अपने को पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन काम में लेंगे, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन 10, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं बोल देता हूँ s1। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा ना, ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है और ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहां से अपने को s1 का वैल्यू मिल जाएगा 85 स्क्वायर, ये हो जाएगा 7225, और ये 20 नीचे आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3 6, और ये हो जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, अब देखिए जब ये 85 से पॉसिबल है कि ये कुछ टाइम तक अपने मैक्स वेलोसिटी पे चले, तो हम पहले ये पता कर लेते हैं, जब इसका स्पीड 85 मीटर पर सेकंड है और जब रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ है,
और जब ये वापस रेस्ट पे आ जाएगा तो इतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। कितना हो गया s2, और इस टाइम पे अपने को एक्सीलरेशन पता है, वो क्या हो जाएगा -5। ठीक, तो वापस से थर्ड इक्वेशन काम मिलेंगे, फाइनल 0, इनिशियल है 85 +2, एक्सेलरेशन -5, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया ना, और डिस्प्लेसमेंट s2, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। यहां से जब हम s2 का वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 7225/10, ये आ जाएगा 722.5 मीटर। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों का टोटल करोगे तो ये 1000 मीटर से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो वो वाला केस भी खत्म हो गया है कि भाई ये कुछ टाइम तक 85 मीटर पर सेकंड से चलेगा। ठीक, अगर ये 85 मीटर पर सेकंड पे जाके और वहीं से रिटार्डेशन स्टार्ट करे, तब भी ये 1000 मीटर से ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने को क्लियर हो गया है कि 85 मीटर पर सेकंड पे चलेगा नहीं, और 85 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे पहुंचने के बाद ये रिटार्डेशन स्टार्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, 1000 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये भी क्लियर हो गया है कि 85 मीटर पर सेकंड तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, 85 मीटर पर सेकंड पे जाने से पहले ही इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, 1000 मीटर से वो आगे चला जाएगा, ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ के चला जाएगा। ठीक, तो हमने ये जो अभी सॉल्व किया है वो इसीलिए सॉल्व किया था, पता करने के लिए कि ये मैक्स वेलोसिटी पे जाता है कि नहीं जाता है। तो ये क्लियर हो गया है कि 85 मीटर पर सेकंड पे तो ये नहीं जाएगा, उससे पहले ही रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि मैक्स वेलोसिटी 85 मीटर पर सेकंड पे तो गया नहीं, तो उससे पहले ही जब इसका स्पीड है v0, जो 85 मीटर पर सेकंड से कम है, वहां पे जाने से पहले ही रिटार्डेशन स्टार्ट कर देगा। क्लियर, अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है 1000 मीटर, और अपने निकालना है टोटल टाइम। ठीक, तो ध्यान से देखिए आप, यहां से लेके और यहां तक जब हम थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे, मैं इसको बोल देता हूँ S1 और मैं इसको बोल देता हूँ S2। S1 S2 में क्या रिलेशन है, S1 + S2 क्या होना चाहिए, 1000 मीटर, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। और अब हम इतने पार्ट में यहां से और यहां तक थर्ड इक्वेशन काम में लेने वाले हैं, तो थर्ड इक्वेशन काम में लेते हैं, फाइनल स्पीड स्क्वायर इनिशियल स्पीड स्क्वायर +2 एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। S1 का वैल्यू मिलने वाला है v0²/20। ठीक, यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे। ठीक, पूरे के लिए तो इक्वेशन एक बार में काम में नहीं ले सकते, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं, तो इतने पार्ट में कांस्टेंट था, काम में लिया, अब इतने पार्ट में कांस्टेंट है, यहां से और यहां तक फिर से काम में लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल है v0, तो यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने ऑब्जर्व करना, तो यही हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, +2 एक्सेलरेशन हो गया -5, नेगेटिव साइड एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट +s2, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। यहां से अपने को s2 का वैल्यू मिल जाएगा v0²/10। अब ये s1 s2 के वैल्यू है ना, ये हम यहाँ पे रखने वाले हैं, तो s1 की जगह रखा v0²/20, s2 की जगह रखा v0²/10, और ये आ जाएगा 1000 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे, 20 एलसीएम आएगा, ये बन जाएगा 3v0²/20, ये आ जाएगा 1000। तो यहां से अपने को v0 का वैल्यू मिल जाएगा √1000 × 20/3, ये आ जाएगा 100√2/3। ठीक, और आप ये वैल्यू सॉल्व करके देखना, इसका वैल्यू क्या है, 85 मीटर पर सेकंड से कम है। ठीक, अब अपने को टाइम निकालना है। ये पता चल गया है फाइनल वेलोसिटी, इतने पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन काम में लेके हम टाइम निकाल सकते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे v0 अपने काम का है वो रख लेते हैं। इतने पार्ट के लिए मैं टाइम बोल देता हूँ t1, और इसके लिए टाइम t2, और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम t1 + t2। तो सबसे पहले t1 निकालते हैं, इतने पार्ट के लिए फर्स्ट इक्वेशन काम में लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v0 आ गया अपने पास,
100√2/3 इज इक्वल टू यू का वैल्यू क्या है 0 प्लस 80 10 और टाइम t1। यहाँ से t1 आ जाएगा अपने पास 10√2/3। इतने टाइम तक तो ये एक्सेलरेट करेगा, स्पीड इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक ऑब्जर्व कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है प्लस v0 100√2/3 प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन काम में ले रहे हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो एक्सेलरेशन क्या है -5 और टाइम t2। यहां से अपने को t2 का वैल्यू मिल जाएगा 20√2/3। t1 t2 मिल गए, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू t1 प्लस t2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 30√2/3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 30।